हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अपने यूट्यूब चैनल MWY पांडे में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत तिवारी एक बार फिर से हिंदी व्याकरण आपके साथ लेकर आया हूँ और आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाता हूँ मैं, आप जानते हैं सभी, जिसमें आज मैं व्यंजन संधि आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसके साथ साथ व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि कैसे बनता है, इसका संधि विच्छेद कैसे होता है, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा इसमें। और इसके पहले आपको जो वीडियो बनाया हूँ 27 मिनट में अपना परिचय और उसके साथ साथ सिलेबस पूरा डिस्कशन किया हूँ अच्छे से। तो आइए आप मैं शुरू करता हूँ। इसकी परिभाषा, हिंदी व्याकरण की जो व्यंजन है संधि, इसकी परिभाषा क्या है आपसे डिस्कशन करता हूँ। देखिए, मैं लिखता हूँ परिभाषा, व्यंजन से स्वर या व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, मैं इसके पहले आपको संधि की परिभाषा बताया हूँ, जिसमें मैं प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द का डिस्कशन कर चुका हूँ। उसी से संबंधित ए भी है, उसमें भी यूज हुआ था, इसमें भी यूज होगा। एक बार परिभाषा समझिए, व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से मतलब देखिए, प्रथम शब्द का प्रथम शब्द और इधर द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से, ठीक है, व्यंजन संधि का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रथम शब्द व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या रूप परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन से, व्यंजन मतलब प्रथम शब्द जो होगा वो व्यंजन होगा। ठीक है, प्रथम शब्द क्या होगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या होगा, अंतिम वर्ण जो होगा वो व्यंजन होगा। और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण जो होगा स्वर या व्यंजन होगा। क्या होगा, स्वर या व्यंजन होगा। यहाँ लिख लेते हैं, स्वर या व्यंजन होगा। ठीक है, इन दोनों ए व्यंजन और प्लस ए स्वर या व्यंजन, ठीक है, दोनों के मिलन से व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, क्या बनती है, प्रथम शब्द एवं द्वितीय शब्द के अंतिम वर्ण या प्रथम वर्ण मिलने से व्यंजन संधि होती है। प्रथम शब्द में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जो होगा हमेशा व्यंजन वर्ण रहेगा और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में हमेशा स्वर या व्यंजन होगा। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या होगा, व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि के कई नियम हैं, जिसमें से एक साथ आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, आपको और अच्छे से
कितना अच्छा सा पढ़ा सकूं उतना कोशिश कर रहा हूं मैं इसमें। उसके साथ आपको उदाहरण जो देता हूं वो प्रीवियस ईयर में बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो वैसे मैं उदाहरण देता हूं जो 10 बार 15 बार पूछ चुका है पेपरों में। ठीक है, अब इसको परिभाषा समझ गए हैं। परिभाषा थोड़ा सा आपको मैं जब उदाहरण दूंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए पहला नियम क्या है। ठीक है, पहला नियम देख लीजिए, नियम 1। ठीक है, नियम 1 में क्या कहता है, ये आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए। क वर्ग, ठीक है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग। ठीक है, च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ और ञ। ठीक है, ट वर्ग में क्या आता है, ट ठ ड ढ और अड़। ठीक है, त थ द ध न। ठीक है, प फ ब भ और म। जो ये है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये व्यंजन जो संधि है, व्यंजन संधि में बहुत आपको सहायता करेगा। कम से कम 90 से 95% आपको सहायता करेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान से इसको एक बार आप देखिए, थोड़ा सा बहुत जरूरी है, आपको ये समझ आएगा। और इसमें जो होगा, ये नियम में हर नियम आपकी सहायता करेगा ये। ठीक है, क व च व त, इससे हम क से म तक वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन बोलते हैं या स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नियम देख लीजिए, क च ट त और प के बाद मैंने कहा प्रथम जो शब्द वर्ड, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा हमेशा व्यंजन होगा। तो व्यंजन ही व्यंजन तो आप दिख रहे हैं। अब देखिए दूसरी शब्द का मैंने कहा स्वर या व्यंजन दोनों हो गए। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड होगा जो स्वर और व्यंजन दोनों हो गए। तो देखिए कह रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा, ठीक है, और चौथा, ठीक है, और प्लस य र ल और व। ठीक है, य र ल व को क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं, अस्तस्थ व्यंजन। वर्णमाला में आप अच्छी तरह से नहीं जानते तो जान लीजिए, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं य र ल व को। या सभी स्वर आप जानते हैं, सभी स्वर में आप क्या है, अ आ इ उ आप जानते हैं। देखिए मैंने क्या आपका कहा, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा हमेशा व्यंजन होगा। इसमें जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण जो होगा वो हमेशा स्वर या व्यंजन होगा। दोनों के मिलने से क्या होता है, व्यंजन संधि बनती है। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, क्रमशः क्या हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि इधर व्यंजन होगा, इधर स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। तो जब ये इसके बाद क के बाद च के बाद ट के बाद त के बाद प के बाद जो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण होगा ये रहे, क्या, ये शब्द रहे, ये सब वर्ण रहे, तो वह ये अपने जो वर्ग, अपने
वर्ग अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। तृतीय में क्या हो जाता है? तृतीय में क्या है? ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तृतीय। तृतीय में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तृतीय में। ठीक है, देखिए क्या कौन कौन से आपके ग, ठीक है, घ ज झ ड ढ, ठीक है, त, यहाँ पे द रहेगा और ध रहेगा और ब रहेगा और भ रहेगा। ये सब यहाँ आप देखेंगे, ये दोनों के मिलने से तृतीय वर्ग में बदल जाएगा। अपने वर्ग का तृतीय में बदल जाएगा। किसमें? तृतीय में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आप समझ रहे हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ जो कई बार पेपर में पूछा है। मैंने कहा कि जो यहाँ पर रहेगा हमेशा व्यंजन रहेगा, इसमें जो रहेगा स्वर या व्यंजन दोनों रहेगा। इन दोनों के मिलने से जो होता है अपने वर्ग का तृतीय में हो जाता है। तृतीय में क्या होता है? ग, इसमें तृतीय में हो जाता है, सॉरी, इसमें तृतीय में हो जाता है। तृतीय में क्या है आपका? ग ज ड द और ब। ठीक है, अपने वर्ग का, थोड़ा गलती से हो गया, ये तीसरे में हो जाता है। ठीक है, तो ग ज ड द ब। ठीक है, तो अपने वर्ग क्या हो जाएगा? तृतीय में हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ये वर्ग है, अपने वर्ग का ये तृतीय हो जाता है। क ग च क ज ट क ड त क द हो जाएगा, प क ब हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ जो कई पेपरों में कई बार पूछा गया है। आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, इसको देखते रहिएगा, ये कितना काम आ रहा है आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मैं उदाहरण आपको समझाता हूँ। उदाहरण क्या है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। ठीक है, पहला उदाहरण देखिए, दिग्गज। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करिए। दिक धन गज। ठीक है, दिग्गज, दिक धन गज, दिक धन गज। अब ये देखिए कैसे आया दिग्गज, यह आपको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ कि कैसे आया, प्रूफ भी समझाता हूँ कैसे प्रूफ किया मैंने। ठीक है, कैसे उसको हल करके आपको अंतिम में लाता हूँ, ये आपको हर वीडियो में समझाता हूँ अच्छी तरह से। अब उसी प्रकार और अच्छी तरह से मैं यहाँ पे और समझाता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि जो प्रथम शब्द का उनका अंतिम वर्ड जो होगा वो हमेशा व्यंजन होगा, यहाँ व्यंजन है। द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं, तो यहाँ स्वर या व्यंजन में से व्यंजन है। अब देखिए, मैंने कहा क वर्ग का जब यहाँ पे रहेगा तीसरा चौथा, तो क वर्ग अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। तो किस में हो जाएगा? क वर्ग का अपने तीसरा किस में हो जाएगा? ग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दी ग, और के बाद फिर यहाँ गज उतार दे। ठीक है, अब देखिए इसको पूरा रूप लिखिए तो हो जाएगा दी ग ज। इस ग को, आधा ग को ऐसी प्रकार लिख सकते हैं ना। तो मैंने ये प्रूफ जो है यहाँ पे आपको प्रूफ कर लिया ना। ये पेपर में कई बार आपको पूछा गया है, कितने बार रिपीट हुआ है वो देखिए। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल, आप देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, आप कितना अच्छा समझाता हूँ। अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, देखिए सतधन आचार क्या हो जाता है? सदाचार। ठीक है, मैंने क्या कहा था?
जो प्लस के पहले रहेगा हमेशा व्यंजन में होगा, तो वो है च, क, त, प। ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पे देखो द्वितीय शब्द का जो प्रथम वर्ण रहेगा या स्वर या व्यंजन, तो यहाँ पे स्वर है। ठीक है, जब ये व्यंजन रहेगा वो भी वर्ग में, तो अपने वर्ग का तृतीय में हो जाता है, तो स रहबा ही करेगा, और प्लस त को अपने वर्ग का तृतीय में हो जाएगा, तो किस में हो जाएगा, द में हो जाएगा, आधा द प्लस आचार। ठीक है, क्या हो जाएगा, अचार। अब देखिए आ को मैं इसमें जोड़ दूं, क्या हो जाएगा, स रहबा ही करेगा। अब आ को इसमें जोड़ दूं, क्या होगा, सदा, और चार बचा, चार यहाँ लिख दे रहा हूं, तो क्या हो गया, क्या हो गया, आप देखते रहिए क्या हो गया, सदाचार। अब सदाचार ये देखिए प्रूफ कर दिया मैंने ना, देखिए सदाचार आया, मैं आपको प्रूफ कर दिया यहाँ पे सदाचार ना, या ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे स व्यंजन रहेगा और यहाँ पे स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। अब देखिए ये दोनों के मिलन से अपने वर्ग का तृतीय में हो जाता है, दम हो गया, आचार था, आ को मैं इसमें मिला दिया, दा हो गया, और चार पहले से था, तो सदाचार। ये पेपरों में आप खुद उठा के देख लीजिएगा, कम से कम ये 10 बार पेपरों में, एक ही पेपर नहीं, जैसे पुलिस में हो गया, जीडी में हो गया, यूपी टेट में हो गया, आपके कई पेपरों में पूछा है। ठीक है, यूपी दरोगा में भी पूछा है। ठीक है, यूपी कांस्टेबल में आया है वैकेंसी, उसमें भी पूछा है, कई पेपरों में ये पूछा गया है सदाचार, दिग्गज भी कई पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, आपको वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कई बार पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए अगला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे तीसरा देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, बहुत प्रसिद्ध दे रहा हूँ एग्जाम्पल, जगदीश। अब इसका संदर्भ विच्छेद करिए। देखिए यहाँ पे एक जानने का आइडिया बता रहा हूँ, ये तीसरे वर्ग में है। ठीक है, समझ लीजिए व्यंजन संधि है। अब यहाँ पे द है, तो यहाँ मान लीजिए त होगा, और जो ये बड़ी ई है तो इसके स के साथ हो जाएगा, किसके साथ हो जाएगा, स के साथ। यहाँ देखिए अब इसका संधि विच्छेद करिए, ज ग तीसरे में है, तो इसको प्रथम वर्ग में लेते आइए, तो तम हो गया, जगत, और प्लस बड़ी ई है, तोड़ने का आइडिया बता रहा हूँ कैसे टूटता है, बड़ी ई है तो इसको कर दीजिए आप स के साथ, तो ई स आ गया ना। देखिए आ गया आपको, नहीं संधि विच्छेद कैसे होता है, मैंने कहा द में है तो इसको वर्ग में बदल दीजिए, तो त वर्ग में हो गया, बड़ी ई है तो स के साथ लगा दीजिए, जगदीश। मैंने क्या कहा, जो इधर आएगा वह स्वर या व्यंजन दोनों में होगा, तो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखिए आपको अब दिखाता हूँ, आपको देता हूँ क्या, उदाहरण देता हूँ, 4-5 उदाहरण, 10 उदाहरण, जितना हो सके। अब देखिए अगला उदाहरण दे रहा हूँ, अब आपके करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप करिए, उसके साथ कमेंट करिए, कम से कम तीन संधि का कमेंट जरूर करिए आप लोग। ठीक है, कमेंट आप दीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जरूर रिप्लाई दूंगा, और साथ साथ लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा उत्साह बढ़ता हुआ आपको आगे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए चौथा, देखिए आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए। ठीक है, उसी प्रकार आपको भी ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ जो अधिक से अधिक पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, आपको दे रहा हूँ वाकजाल, वाक जाल। पांचवा देखिए, पांचवा दे रहा हूं दिगंबर। जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आप उठा के खुद देख लीजिएगा,
ये पेपर में ना पूछा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये जितने भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल, ये आपको पेपरों में पूछा गया है, वही दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे अगला देखिए, भगवत गीता, ये भी पूछा गया है आपको टीचर लाइन में। भगवत ठीक है, भगवत गीता। अगला देखिए, वागीश, यहाँ देखिए वागीश। 8वां देखिए, दिग्दर्शन, ये भी पूछा है, दिग्दर्शन। ये देखिए, आप खास तौर पे आपके लिए समझा रहा हूं कि इसमें खासियत क्या है, कैसे जानेंगे। ए नियम में व्यंजन संधि है और प्लस ए नियम है। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा में हो रहा है, यहाँ पे जाके तीसरा हो रहा है, यहाँ पे जाके तीसरा हो रहा है, यहाँ पे देखिए जाके तीसरा हो रहा है अपने वर्ग का, यहाँ भी देखिए तीसरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी देखिए जाके हो रहा है, तो हो रहा है तीसरा वर्ग ना। आप समझ लीजिए कि यह रूल लगेगा। अब प्लस व्यंजन संधि है, आप तुरंत समझ जाइए इसको, ठीक है। आप इसको समझिए और प्लस चिंतन कीजिए इसमें हल करने का। देखिए आपको जरूर आने लगेगा कि कैसे कितना अच्छा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, और प्लस कितना अच्छा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। आप सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मेरे लिए, और उसी प्रकार मैं आपको भी उसी प्रकार कंटेंट भी बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रहा हूँ देने के लिए। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, सदवाणी। सदवाणी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।